आज हमारा अगला वीडियो है बायो सावर्ट लॉ। सन 1820 में ऑस्टेट ने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि उस प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए चालक को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में बांटा जाता है। यह चित्र है जिसमें एक्स वाई एक चालक है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका कारण बिंदु पी पे बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु ओ पी के बीच की जो स्थित निर्देशांक है वेक्टर आर है। ए बी की लंबाई वेक्टर डीएल है। तो ए बी के कारण बिंदु पी पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए सभी अल्पांशों को जोड़ करके कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। सन 1820 में धारावाही चालक पर धारा प्रवाहित करके बायो सावर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। इसके लिए चालक एक्स वाई में धारा आई प्रवाहित करते हैं। उसके अल्पांश ए बी जिसकी लंबाई डीएल है के कारण मध्य बिंदु ओ से थीटा दिशा में वेक्टर आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बायो सावर्ट के अनुसार बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी का मान निम्न चार बातों पर निर्भर करता है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक में जितना अधिक धारा प्रवाहित करेंगे उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी अधिक होगी, अर्थात डीबी प्रोपोर्शनल आई। इसी तरह से डीबी का मान अल्पांश ए बी के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ए बी की लंबाई जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान उतना अधिक होगा। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश के साथ बिंदु P की दिशा बताने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB जो है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा dB का मान अल्पांश से P के बीच की दूरी वेक्टर r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती 1/r²। इन सभी समीकरणों को मिलाने से आपका यह समीकरण बनता है dB प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा का होल अपान r²। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अनुक्रमानुपाती नियतांक घटने से एक नियतांक लग जाता है k, जिसे एक समानुपातिक नियतांक कहते हैं। k का मान μ0 अपान 4 पाई होता है। निर्वात में इसका मान k बराबर μ0 4 पाई ये 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। इस तरह से dB का मान μ0 अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान r² होगा। इसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। चित्र में धारावाही चालक तथा बिंदु P के कागज के तल में है। धारावाही चालक के अल्पांश AB के कारण बिंदु P पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होती है, जिसको क्रॉस के द्वारा दिखाया गया है, तथा चिन्ह डॉट चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बाहर की ओर प्रदर्शित करता है। संपूर्ण धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए उसके समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न संपूर्ण धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र है उसमें समाकलन लगा देते हैं। तो टोटल चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इस तरह से समाकलन लगा देंगे, b बराबर इंटीग्रेशन μ0 अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान r²। यदि धारावाही चालक तार के चारों ओर कोई अन्य माध्यम है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान dB म्यू अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान r² होगा, जहां म्यू जो है माध्यम की चुंबकनशीलता है, जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। म्यू आर बराबर होता है म्यू अपान μ0, जिसे माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता कहते हैं। समीकरण 5 को, जो कि बायो सावर्ट का नियम कहलाता है, इसको सदिश रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यह सदिश रूप है बायो सावर्ट नियम का। अब यहाँ पे जो वेक्टर आर है
वो कागज के तल के लंबवत एकांक सदिश है जिसका मान वेक्टर आर बराबर आर कैप बराबर वेक्टर आर अपान मॉड आर है। इस तरह से आर कैप का मान यहां से हम जब रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये इसका मान हो जाएगा म्यू 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर क्यूब आर। तो ये जो समीकरण 7 है ये बायो सावर्ट लॉ का सदिश रूप है। क्योंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, इसीलिए आई डीएल साइन थीटा को डीएल क्रॉस आर लिख दिया गया। जैसे ए बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। समीकरण 7 उसका सदिश रूप कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यदि हमें परिमाण बताना है तो हम इस सूत्र का, इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। यह परिमाण बताता है। यहां पे आप देख सकते हैं वेक्टर आर का मान नहीं है। धारा जैसे यहां पे हम देख सकते हैं ये वेक्टर आर का मान है। अब यदि हम धारा घनत्व के पदों में बायो सावर्ट नियम को लिखें तो धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटे क्षेत्रफल। धारा का डीएल का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ए डीएल जो है ये आयतन कहलाएगा। इस तरह से आई डीएल डीबी हो जाएगा। डीबी एक अल्पांश आयतन होगा। तो हम इसका मान अगर रख देंगे तो जो समीकरण 9 है ये बायो सावर्ट नियम का धारा घनत्व के रूप में चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बायो सावर्ट नियम का